गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग लाइनक्स फाइल सिस्टम पे देखते हैं। देखिए, लाइनक्स फाइल सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव पर जानकारियों का एक गुच्छा होता है, या साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि फाइल हार्ड डिस्क में मेमोरी में जानकारियों का एक खंड होता है जिसमें कुछ विशिष्ट डेटा को स्टोर किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत वर्क करता है और डेटा को स्थिति को संभालता है। इसके बिना सिस्टम पर यह नहीं जान सकता कि कौन सी फाइल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, देखिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रदान की फाइल के सिस्टम होते हैं। देखिए, द लाइनक्स कर्नल इज अ ओपन सोर्स मोनोलिथिक यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स बेस डिजाइन फ्रॉम प्रिंसिपल established यूनिक्स ड्यूरिंग 1970 1980। Linux is a small Unix system, version 1 release 1994, 2.2 कब आया 1999। ओके, देखिए, द फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क एंड रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल FAT16, FAT32, NTFS या EX2, EX3, EX4। अब देखिए, EXT क्या है? EXT फाइल का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। क्या नाम है उसका? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इसे सबसे पहले अप्रैल 1992 में रेमी कर्ल नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। यह फाइल सिस्टम का सबसे पुराना वर्जन है और विभिन्न खामियों के कारण वर्तमान समय में इसका उपयोग बंद हो चुका है। किसका? EXT का। इसके बाद आपका क्या है? EX2 है। इसे जनवरी 1993 में रेमी कार्ल द्वारा डिजाइन किया गया था। ये 2 टेराबाइट या 2000 गीगाबाइट या जीबी तक के डेटा को मैनेज करने में सक्षम होता है, लेकिन इसमें जानकारियों के बैकअप तथा फाइलों के रिकवरी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद आया EXT3। इसे नवंबर 2001 में स्टेफन टूरे द्वारा डिजाइन किया गया। इसमें भी सिस्टम फाइल रिकवरी और डिस्क सेपरेट सॉर्ट के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद क्या आया? EX4। इसे 21 अक्टूबर 2008 में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया। इसमें भी मिगमिंग काओ, एड्रस गिलगर, एलेक्स जुरावेल, थॉमस डेव क्लेम जिसे कुछ नाम शामिल है। यह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे तेज फाइल सिस्टम होता है। इसके उपयोग में बड़े आकार के फाइलों को तेजी से काम किया जा सकता है। यह SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD में सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए भी सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, यह मैंने आपको फुल फॉर्म बताया। ये आपके क्या होते हैं? इन लाइनक्स एवरीथिंग इज अ फाइल। लाइनक्स में सब कुछ क्या है? फाइल। यह टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम: नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS, SMB, डिस्क फाइल सिस्टम EX2, EX3 जो बताया आपको, एक्सटेंडेड FAT32, NTFS। नेटवर्क फाइल सिस्टम में नेटवर्क फाइल सिस्टम आर फिजिकली somewhere else but apparently they mounted and on the computer. NFS क्या? It was developed by Sun
SMB is developed by Microsoft. Physical structure of FISC: boot block, super block, inode list, block list. boot block का इंफॉर्मेशन नीड टू बूट द सिस्टम। तो आपका बूट ब्लॉक में जो है क्या होता है, इंफॉर्मेशन नीड टू बूट द सिस्टम। ठीक है। सुपर ब्लॉक में द फाइल सिस्टम स्पेसिफिकेशन साइज मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, फ्री ब्लॉक, फ्री इनोड्स, node list, block list, the file data. In operation, Linux need to know where does data is stored, how it can be accessed, and where is saved the new data. ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम EX2, जैसे भी आपको पता है 1993 में आया। मैक्सिमम साइज फाइल साइज 2 TB, मैक्सिमम वैल्यू साइज 8 TB, फाइल नेम साइज 255 कैरेक्टर्स, सपोर्ट ऑफिस परमिशन, फाइल परमिशन, मैं आपको बता चुका हूँ अभी। थर्ड EXT3, मैक्सिमम साइज आपको 2 TB बताया, मैक्सिमम आपको वैल्यू 2 TB बताया। फाइल साइज नेम साइज सेम है आपका। रिजर्व फाइल सिस्टम यूजर जनरल, मैक्सिमम साइज 8 TB, साइज 16 TB। EX4 मैक्सिमम साइज कितना है इसमें, 16 TB, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मैक्सिमम वैल्यू साइज 1 एक्साबाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स 2 बिलियन सपोर्टेड, ऑफिस परमिशन, फाइल कंप्लीशन इंक्लूड यूजर जनरल कंप्लीट। ठीक है। In Linux, the files directory are located 3 line structure. The topmost directory defined as a file system root. आपका स्लैश बना हुआ है तो आपका करंट डायरेक्टरी है, डॉट और पेरेंट डायरेक्टरी में डॉट डॉट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ, ये क्या होता है? देखिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न फाइलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है, जबकि विंडोज और सिस्टम में फाइलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बैक स्लैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये देखिए एब्सोल्यूट पाथ, फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ, बैक स्लैश। एब्सोल्यूट पाथ में पाथ से होगा करंट वाइड डायरेक्टरी, इससे ये छोड़ दिया आपकी। The two parts of file system software include kernel, virtual file system, EX2, XPTS, VFX, EXT4, PSSD, hardware. This part of the two parts include the Linux virtual file system. Root structure या आपको root से होता है bin, boot, base, home, ये आपकी डायरेक्टरी है जिसमें हमारी फाइलें इससे रिलेटेड स्टोर होती है। चलिए ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं रूट फाइल सिस्टम क्या है। द रूट फाइल सिस्टम इज द टॉप लेवल डायरेक्टरी, जिसे क्या बोलता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी है। या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट सब डायरेक्टरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य डायरेक्टरी होती है। यह डायरेक्टरी की एक्सेस करने के बाद सिस्टम एडमिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को सेटिंग को कर सकता है। ठीक है। लाइनक्स सिस्टम में एक रूट डायरेक्टरी जिसे कि स्लैश सिंबल, किसके माध्यम से, स्लैश सिंबल या स्लैश के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाइनक्स की सभी फाइलों को रूट डायरेक्टरी में एक्सेस किया जा सकता है। किसी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही एक रूट सब डायरेक्टरी होती है। सबसे पहले बिन सब डायरेक्टरी। बिन सब डायरेक्टरी के अंदर बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि रिफाइन के तैयार होते हैं। ये सिस्टम के सभी
यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली कमांड की जैसे ps, ls, string, grep, cp आदि यहाँ पे उपस्थित होती है। कहाँ पे? bin सब डायरेक्टरी में होती है। इसी में और पार्ट होते हैं, sbin होता है, ठीक है। बूट में कंटेन स्टैटिक बूट लोडर एंड कर्नल स्क्रिप्टेड एंड कॉन्फ़िगर फाइल्स रिक्वायर्ड अ बूट और लाइनक्स कंप्यूटर। बूट से संबंधित फाइलें आपने कहाँ सब डायरेक्टरी होंगी? बूट डायरेक्टरी में होंगी। देव डायरेक्टरी के अंदर कंप्यूटर से जुड़े हुए विभिन्न डिवाइसेस या उपकरण से संबंधित फाइलें कहाँ पे स्टोर होती है? देव सब डायरेक्टरी में होती है। जैसे कि टर्मिनल डिवाइस, यूएसबी या अन्य कोई भी उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़ी हो उसकी फाइलें देव डायरेक्टरी के ही अंतर्गत स्टोर होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए, स्टार्टअप और बंद करने के लिए शटडाउन स्क्रिप्ट भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ईटीसी में मिलेगा। होम डायरेक्टरी स्टोर फॉर यूजर फाइल ईच यूजर सब डायरेक्टरी दैट किसमें मिलेगा? आपको होम डायरेक्टरी में मिलेगा। लिब कंटेन शेयर में लाइब्रेरी फाइल प्रिपेयर बूट सिस्टम, ये आपको लाइब्रेरी फाइल में मिलेगा। होम डायरेक्टरी में जैसे मैंने आपको बताया उपयोगकर्ता से निजी फाइलें जैसे कि शॉर्टकट आइकन आदि को स्टोरेज आपको मिलता है। लिब डायरेक्टरी में इसमें सिस्टम लाइब्रेरी से संबंधित फाइलें स्टोर होती है। आमतौर पर इसमें बिन और एसबिन डायरेक्टरी में मौजूद बाइनरी फाइलों से संबंधित जानकारी होती है। ओपीटी का मतलब ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ऐड ऑन तथा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के लिए जगह आवंटित किया जाता है, ठीक है। एसबिन जैसे मैंने आपको बता दिया। टेम्परेरी डायरेक्टरी आपकी होती है, ठीक। अंदर फाइलों को स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर की फाइलों को एक समय के बाद ऑपरेशन अपने आप ही डिलीट कर देता है। यूएसआर डायरेक्टरी में दूसरे स्तर के यूजर प्रोग्राम जैसे डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, लाइब्रेरी आदि को स्टोर किया जाता है, ठीक है। वर्जन में वेरिएबल डेटा फाइल्स आर स्टोर्ड हियर। डेटा फाइल आपकी वेब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। बेसिक कमांड मैंने आपको बताए थे, cd, pwd, cd, ठीक है। ये आपकी बेसिक कमांड है। cd /ls लॉन्ग लिस्ट के लिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। माउंट, ठीक है। द माउंट कमांड माउंट स्टोर डिवाइस फाइल सिस्टम मेकिंग इट accessible and attaching it to an existing directory structure। सिंटेक्स क्या होगा? माउंट T-type file system mount point added at disk dev/spd on data directory। इस प्रकार से हम माउंट कमांड चलाते हैं। अनमाउंट में अनमाउंट कमांड अनमाउंट माउंटेड फाइल सिस्टम रन अनमाउंट कमांड विद द डिस्क नेम और माउंट पॉइंट नेम द अनमाउंट करेक्टली माउंटेड डिस्क। सीधे हम लोग अनमाउंट कमांड चला देंगे तो आपको ये कमांड माउंटेड जो फाइल सिस्टम है उसको अनमाउंट कर देगा। ओके, ये है हमारा फाइल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, लाइनक्स फाइल सिस्टम। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है।